अस्सलाम वालेकुम, मैं इरशाद संजरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरशाद संजरानी ऑफिशियल। और पाकिस्तान की एविएशन की इंडस्ट्री की अगर हम बात की जाए तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उन्होंने हाल ही में अपने नए जो एयरप्लेन्स जो हैं वो हासिल किए हैं और इसमें स्काईविंग एविएशन सरफहरिस्त है। साथ साथ K2 एयरवेज भी उन्होंने भी अपना एक एक्वायर किया था तैयारा। और सिचुएशन इस वक्त क्या है इंडस्ट्री की, और पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ऑनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन के बानी भी हैं और साथ साथ CEO स्काईविंग एविएशन इमरान असलम खान से बड़े अरसे के बाद जो हम एक मतलब फिर साथ हैं। इमरान साहब कैसे हैं आप, ठीक है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शायद आप बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान साहब, आपने एयर एम्बुलेंस के लिए एक तैयारा हासिल किया था साउथ अफ्रीका से, दो बल्कि, एक तो शायद आपका उधर ही है। तो इस वक्त सिचुएशन क्या है और कैसा चल रहा है बिजनेस आपका? ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है और एहसान है। बाकी तो आपको बताइए कि यहाँ पे मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं और चीज़ें हैं, मसले मसाइल हैं, तो उनके साथ बस ये कि सर्वाइवल की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपका तैयारा जो आया था साउथ अफ्रीका से एयर एम्बुलेंस के लिए, वो उड़ाया स्टिल, ये कब आया था और इस वक्त क्या सिचुएशन है? उसकी उड़ान भरना शुरू हो गई है यानी कि बाहर के ममालिक में जो आप विदिन अ वीक जो आप उड़ान भर लें, क्या सिचुएशन है इसकी? आपका जो तैयारा था उसके हवाले से बताइए, साउथ अफ्रीका से आपने मंगवाया। लाइक किसी भी मुल्क में अगर आप जहाज एक्वायर करते हैं तो it doesn't take more than a day or two कि आप उसको you can take it in here। यहाँ पे इम्पोर्ट करने के मसले मसाइल से लेके और बाकी जो मसले मसाइल है उसकी वजह से जुलाई से जहाज यहाँ पे है, स्टिल लाइक जब तक फॉरेन रजिस्ट्रेशन में था तो वो उड़ता रहा। अब यहाँ पे लोकल रजिस्ट्रेशन है तो मतलब इट टुक अस 5-6 months टू गेट दैट रजिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ स्टेट बैंक इश्यूज, उसके बाद आपके कस्टम्स के इश्यूज, और अब वी आर गोइंग थ्रू दैट सिविल एविएशन प्रोसीजर्स। तो दिस द नॉर्म हियर के इट्स नॉट इजी टू डू बिजनेस। इतनी सारी डिफरेंट गवर्नमेंट के इदारों से हमें जो है वो इसमें डील करना पड़ता है और कहीं किसी के भी प्रोसीजर सॉर्टेड आउट नहीं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। स्टेट बैंक से लेके कस्टम से लेके और इवन सिविल एविएशन भी देयर इज नो टाइमलाइन कि हाउ समबडीज बिजनेस इन्वेस्टमेंट शुड बी हैंडल्ड। बाकी पूरी दुनिया में कहीं पे भी हम काम करते हैं तो जो उनके सिविल एविएशन या गवर्नमेंट के इदारे होते हैं वो आपको ये कहते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू कीप यू ऑन ग्राउंड फॉर मोर देन अ वीक बिकॉज वी नो दैट योर इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व्ड। एब्सोल्युटली। यहाँ पे करोड़ों की इन्वेस्टमेंट भी आप कर लें तो रिटर्न्स आपको कहीं पे भी कोई करीब में नजर नहीं आते, कुछ नहीं होता। तो बिजनेस करना इज नॉट दैट इजी इन द कंट्री। और इन सारी डिफिकल्टीज के साथ यू कैन सी के इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं फिर हमारे मुल्क की। अगर आप लोगों के लिए कारोबार करना आसान नहीं करेंगे तो कौन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा फिर आपके मुल्क में? कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन बिजनेस करेगा? यहाँ तो वो हालात हैं कि आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 20-22% पे गया हुआ था। अगर 20-22% इंटरेस्ट रेट होगा तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। बैंक में रखें और वहाँ से आपको अच्छे रिटर्न मिलते रहेंगे। इवन अभी भी आई बिलीव इट इज 11%, 12% भी है। तो मतलब एनीवन हु इंटेंड्स टू डू द बिजनेस would be more likely to keep the money in the banks rather than doing the economic activity या business establish करे और jobs create करे जिससे taxes generate हो, economy चले। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो भी लोग या अरबाब इख्तियार जिस पोजीशन पे भी बैठे हुए हैं उनको ना तो इकोनॉमी की समझ है, ना उनको ये पता है कि what is the importance of like small businesses in any economy। जब इस सारी सिचुएशन के साथ आप गुजर के आप बिजनेस करें तो मेरा ख्याल है बेवकूफ़ी है बिजनेस करना, तो बैंक में ही रखें ज़्यादा बेहतर है। आप ये देखें कि सुई से लेके हवाई जहाज से सब कुछ इंपोर्ट करते हैं क्योंकि इंडस्ट्री को प्रमोट ही नहीं किया। लोग फिर डिसाइड करते हैं आपस में मिलके कि कौन वो सारी चीज़ों को गवर्न करे, लॉस बनते हैं। उससे कबीले से कस्बे, कस्बे से शहर, शहर से मुल्क। तो ये जो लोगों को हम गवर्न करने के लिए इलेक्ट और सेलेक्ट करते हैं
उनका काम जो होता है वो बेहतर गवर्नेंस देना होता है, ना कि बिजनेसेस करना या बिजनेसेस को टू द एक्सटेंट के प्रमोट भी करना, बट मेकिंग सच पॉलिसीज के जिससे इकोनॉमी और बिजनेसेस प्रमोट हों। हमने 60s में नेशनलाइज करने के बाद जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बूम पे थे, वहाँ से डिक्लाइन स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद फिर जहाँ पे भी जिस लेवल पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोशिशें हुई वो नाकाम होती नहीं, क्योंकि पॉलिसीज जो थी वो इतनी कमरसम बनाई जाती हैं और इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनाई जाती हैं कि जिन लोगों को हमने अपनी सोसाइटी को, अपने टाउन्स को, अपनी सिटीज़ को, अपनी कंट्री को गवर्न करने के लिए अलग किया होता है या सेलेक्ट किया होता है, और वो होता है दे प्ले द रोल ऑफ द किंग इन सोसाइटी। जब वो लोग इस तरह से बिहेव और एक्ट और रिएक्ट करेंगे कि एज इफ वही करता करता है सारा सब कुछ, तो बाकी अवाम तो फिर उनकी राय बन गई। आप राय से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? फिर आप उनको ना तो कोई बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, ना इकोनॉमी में इंटरेस्ट होता है। मैक्सिमम लोगों से अगर आप पूछ लेंगे तो उनको बेसिक इकोनॉमी की भी समझ नहीं होगी। तो आप क्या कह रहे हैं कि सिमुलेशन वाले मतलब इतना कुछ कर देते हैं, उनको इकोनॉमी का पता नहीं है कि किसी का जहाज आपसे वैल्यूएशन वालों को आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल लाइक परसेप्शन दैट वी हैव फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, द पॉलिटिशियंस एंड दोज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। ओके, आप उनसे अगर बेसिक इकोनॉमी की डेफिनेशन पूछ लेंगे तो वो भी उनको नहीं पता होगी। तो वो क्या उन्होंने इकोनॉमी चलानी है, क्या उन्होंने रन करनी है, दे वुड बी मोर इंटरेस्टेड कि किस तरीके से इतना लोन मिल जाए, IMF से मिल जाए, इतना एड मिल जाए। और बेसिकली वी एन एड बेस्ड सोसाइटी, एड बेस्ड कंट्री, क्योंकि हमें इतने पैसे मिल जाएं कि हमारी तनख्वाहें चलती रहें, दिवालिया ना हो हम, बैंकरप्ट ना हो हम, तो वी आर हैप्पी विद दैट। हमें कौन सी इकोनॉमी या किसी चीज़ की क्या फिक्र करने की जरूरत है जब हमारे खर्चे पूरा करने के लिए दूसरे लोग बैठे हैं जाके हमने भीख मांग लेनी। और पूरी दुनिया में मशहूर है कि अगर हमारा रवि स्टेट कहीं पे चला जाता है तो इट इज़ सो एम्बैरेसिंग कि मांग नहीं आया होगा। तो जब इस तरह की हमारी परसेप्शन बनी हुई है वर्ल्ड वाइड, तो हमें ये सोचना चाहिए कि बनी हुई क्यों है, व्हाई इट इज लाइक दिस। इसलिए है कि हम लोग ना तो अपने बिजनेसेस को चलने देते हैं, इतने डिफिकल्ट प्रोसीजर प्रोसेस हमने बनाए थे। बिजनेसेस नहीं चलते तो फिर जॉब्स क्रिएट नहीं होती, ऐसे जॉब्स क्रिएट नहीं होती तो उसके बाद फिर पॉवर्टी बढ़ती है, पॉवर्टी के साथ साथ फिर क्राइम बढ़ता है। तो एवरीथिंग इज लाइक इंटरलिंक्ड। मैं आपसे बात कर रहा था कि मैक्सिमम लोगों को ये भी समझ नहीं होगी व्हाट इज इकोनॉमी। इसको जरा थोड़ा सा मुख्तर से कर लेते हैं। वी टॉक अबाउट द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज कि विद इन द कन्फाइनमेंट्स और कन्फाइंस ऑफ योर बॉर्डर आप कितने सेल्फ सफिशिएंट हैं दैट यू कैन सर्वाइव विदाउट द फॉरेन लाइक एड और इम्पोर्ट्स, और मतलब कहीं से बाहर से आपको कुछ लेने की जरूरत ना पड़े कि आप अपने कन्फाइंस में किस लेवल तक सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। दैट इज योर बेसिक इकोनॉमी। अब हमारी इकोनॉमी को आप अगर देखते हैं तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर हम उसको सही तरीके से सिर्फ गवर्नेंस करें तो वी कुड बी बेटर देन सो मेनी यूरोपियन कंट्रीज। ओके, और किस तरह बेहतर किया जा सकता है? पहले तो आप ये सुनिए कि बेहतर कैसे हैं। बेहतर हम ऐसे हैं कि हमारे पास अनाज है, हमारे पास पानी है, हमारे पास इतना कोई क्रूड ऑयल है कि अगर हम सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए उसको यूज़ करें, और ये जो जिस तरह की अयाशी हैं और जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि B8 और पता नहीं क्या क्या सारा सब कुछ, कि जो सुपरफिशियल चीज़ें आपको नज़र आती हैं मुल्क में, अगर वो सारी अयाशी वाली चीज़ें अगर हम बंद कर दें तो वी कैन सर्वाइव विदाउट एनी फॉरेन एड और फॉरेन हेल्प फॉर ईयर्स टू कम। और जब तक हम इस चीज़ के ऊपर सोचते हुए अपनी इकॉनमी को दुरुस्त नहीं करेंगे और अपने ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे
हम इसी तरह से भीख मांगते रहेंगे, इसी तरह से हम IMF के पीछे फिरते रहेंगे, इसी तरह से हम अरब मुल्कों के पीछे फिरते रहेंगे कि हमें वहाँ से 1 बिलियन मिल जाए, 2 बिलियन मिल जाए, कोई बैंक में रखा दे, कोई 6 बिलियन का पैकेज मिल जाए, अब हो जाए। बहुत शॉर्ट साइटेडनेस है ओवरऑल हमारे यहाँ। यू टॉक अबाउट पॉलिटिशियंस, यू टॉक अबाउट लाइक एनीवन जो कि अरबाब इख्तियार जिनको आप कहते हैं, अब होते हैं बेसिक दवाई के ये सारे सब मिल मिला के जिम्मेदार हैं। आप ये चीज़ें करें कि हमें सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है, हमें भीख नहीं मांगनी है, खुदारी के साथ रहना है, और करना है। मे बी इट विल टेक अ डेकेड और मे बी इट विल टेक अ जनरेशन, लेकिन एटलीस्ट वी विल बी एबल टू मूव विद आवर हेड्स हाई। भीख मांगे तो नहीं कराएंगे ना, सही इमदाद लेने वाले तो नहीं कराएंगे ना। शायद आपकी नॉलेज में हो कि हम यूरोपियन कंट्रीज को लोन दिया करते थे और एड दिया करते थे। यही को भी 80s तक जो है ज़कात देते थे। ज़कात तो नहीं कहना चाहिए, बट वी वर लाइक सपोर्टिंग दोज कंट्रीज। तो क्यों? इसलिए कि वी वर सेल्फ सफिशिएंट ना। लाइक पीआईए ने 85 में 80s में यूएई एमिरेट्स एयरलाइन को अपना तैयारा उसमें लीज पे दिया, हमारी टीम थी पूरी, बना के दिया एमिरेट्स हमने को। बहुत सारी एयरलाइंस को एस्टैब्लिश किया वर्ल्ड वाइड, यूरोप से लेके और फॉर ईस्ट तक। लेकिन हमारी आबादी से अगर आप दूसरे मुल्कों को कंपेयर करें तो रेशो वाइज कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं। दिस इज वेयर कनाडा में कितने उठते हैं, अमेरिका में? चलिए छोटा सा कंपैरिजन इसका कर लेते हैं आबादी के हिसाब से। इफ वी आर लाइक 250 मिलियन, तो यूएस इज अबाउट 330 मिलियन। वहाँ पे 8 लाख जहाज हैं। उप्स। अच्छा, हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड है, तरक्की याफ्ता है, तो वो कोई डायरेक्ट जन्नत से तो नहीं उतरे थे ना कि वो तो सोने का चमचा लेके उनको जन्नत से उतारा गया था। अब तो उन्होंने भी एफर्ट्स ही किए ना, तो ये हमारी तरह उनकी भी 2 आंखें हैं, 2 कान है, 1 नाक है। अब वो कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड तो कहीं से पैदा नहीं हुए थे, और उनका IQ लेवल जो है वो हमारे IQ से ज़्यादा तो नहीं है। सही क्या है।